أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق अल्लाह अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत खूब। माशाल्लाह, मुनव्वर भाई आजकल रेगुलरली कुरान की क़िरात पढ़ रहे हैं। जितना आप सामने से आके इसको पढ़ेंगे, यकीन मानिए अकेले में पढ़ने से और इस महफिल में पढ़ने से ज्यादा इसके फायदे होंगे, ज्यादा इसका अजर भी होगा। आप जानते हैं कि आपके पढ़ने से आपको फायदा होता था, अब आपके पढ़ने से कोई दूसरे सुन रहे हैं, उनको भी फायदा होगा और दूसरे को सुनाने का शर्फ भी आपको हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई। जो रिकॉर्डिंग हमारे एडमिन हजरात किए हैं, एक बार दोबारा चेक कर ले रिकॉर्डिंग विद वीडियो हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आज और कल के सेशंस की रिकॉर्डिंग मिस ना करें, क्योंकि यूट्यूब में जो वीडियो जो आप देखेंगे वो प्रेजेंटेशन मोड का है। अब जो सेशंस को हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो रियल चार्ट्स का मोड का है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कुछ शेयर करके दिखाना चाहूंगा। चलिए, स्क्रीन नजर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दें। आ रहा है, इसको नजर आ रहा है। ओके। अभी मैं एक सेकेंड डायरेक्टली मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्लाइड पे लेके जाता हूं और वहां से उसका खुलासा करके हम आगे जाएंगे। स्लाइड नंबर 69, 70 से मुझे आज सेशन शुरू करना है। तो स्लाइड नंबर 69 पे जो आपको नजर आएगा, जिसको उसके बारे में पता है मुझे जरूर बताएं। ये क्या सेटअप है, बोलिए। ये सेटअप क्या है? जो स्टॉक, जी क्या है ये? स्प्रिंग सेटअप है। स्प्रिंग सेटअप। कौन बोल सकते हैं स्प्रिंग का मतलब क्या है? जल्दी मुझे टॉपिक तेजी से नीचे जाता है और बहुत तेजी से ऊपर वापस आ जाता है। ओके, यहाँ पे इमोशंस कैसे रहते हैं आप लोगों के, रियल में बताओ। एग्जिट करने का मन करता है जब एकदम प्राइस बहुत नीचे आ जाता है। बहुत नीचे आ जाता है, यानी एक रकम से, जैसे आप वो हैंगिंग मैन बोल के कैंडल स्टिक देखते हैं, आपके वो कैंडल्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के ऑलमोस्ट 90% नीचे जाके हैंग करते रहते हैं कैंडल्स। तो इसको कहते हैं दी ट्रैप, स्पॉट दी ट्रैप। मतलब ट्रैप किसके लिए है? ये ट्रैप है, बोलो किसके लिए है ट्रैप? किसके लिए लगाया हुआ। चलिए, तो आप माशाल्लाह देखिए, मैं पूरा पीपीटी रन करूंगा, फिर फायदा नहीं। पहले के सेशंस भी देख लिए, अब उसमें से कोई फायदा नहीं। तो लेट अस स्पॉट द ट्रैप। एंड क्योंकि मैं होमवर्क करके सेशंस में आता हूं आप लोगों को जरा रियल लाइफ में समझने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, HFCL में मैं कुछ चार्ट्स लाइव में आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा, कुछ मैं हाइड करके बाद में लाके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को जरा सा समझ में आ जाए। मंडे 7 अप्रैल 2025। ओके, मंडे 7, सॉरी, ये है अप्रैल 2025 यहाँ पे। ओके, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दें। आ रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ पे एक चीज जो मैंने बनाई थी, इसको इस जगह पे मैं इसको निकाल देता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे इस जगह पे, ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे एक डे का ऑर्डर ब्लॉक बना था। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे, बोलो, रिपीट करें। डे का ऑर्डर। ओके, जैसे ये इसके ऊपर बना था, क्योंकि यहाँ ऑर्डर फ्लो आया था, उसके कैंडल से हमने डे का ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, जो मैंने 3 आवर से रिफाइन कर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको 3 आवर से रिफाइन किया था। अब सिचुएशन में क्या है कि कई दिनों के बाद ये स्टॉक अपने डे के और 3 ऑर्डर ब्लॉक पे मिटिगेट हो रहा था और एक पुल बैक दे रहा था। तो मुझे उस स्प्रिंग इफेक्ट को देखना है। तो अब आप स्प्रिंग इफेक्ट को देखना है तो मैं इसको 3 आवर पे डाला हूं। आपको डे वाले से बताता हूं कि ये ऑलरेडी आपका यहाँ पे मिटिगेट, ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर चुका है। तो अब वो 1 डे में क्या करता है कि जैसे कि हमारी स्टडी है कि हम SMC ट्रेन को नीचे से लेते हैं, यानी ऑर्डर ब्लॉक मिट। अब ये कौन सी कैंडल होगी बताइए, यहाँ पे आपका क्या इमोशन होता है इस जगह पे? रीड करें इसको, ये वाली कैंडल पे। और अगली कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, अगली कैंडल
नाम बताना है और इफेक्ट बताना है। कौन सा इफेक्ट हो गया अभी बताइए? अरे बोलो, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या? जी, तो ये वाले जो कैंडल्स होते हैं इनको कहते हैं स्प्रिंग इफेक्ट। ये कैंडल्स जैसे बनते हैं हम काफी सारे लोग पैनिक कर जाते हैं, तो वहां पे हम हमारे एग्जिट कर लेते हैं, या हम लोगों ने स्टॉप लॉस ही वैसा लगा रहता है कि वहां पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो अब मसला क्या है कि अगर आपको एसएमसी, जी जी आवाज आ रही है? एक बार बता दे, मेरा माइक गिर गया था। आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। आवाज आ रहा है। ये जो कैंडल्स हैं, इन दो के डे के कैंडल्स में देखेंगे तो ये एक एक कैंडल बना है, बट इस दो कैंडल को मैं 3 आवर पे टर्न करता हूं तो कितने कैंडल बन जाएंगे? एक दिन के कितने कैंडल्स होते हैं? बोलिए जल्दी जल्दी। सर बोलो। 3 कैंडल। तीन तीन तीन। तो यहां पे देखते हैं कि सर ये सीधे सीधे गैप डाउन हुआ, आईएफसी कैंडल्स बनाया। अगर 3 आवर में जाओ या 1 डे में जाओ, डोजी नजर आएंगे आपको। कौन से कैंडल्स नजर आएंगे? बोलिए। डोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग इफेक्ट में 3 से 4 कैंडल्स का पैटर्न मालूम रखना। अब ये वाली जो है ना, यहां पे हमारी हिम्मत टूट जाती है और काफी सारे लोग यहां पे एग्जिट कर लेते हैं। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रही, अगर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स आते गए, तो वो स्प्रिंग इफेक्ट को पार करके देखिए बुलिश चौक बना के, क्योंकि हमने एसएमसी ट्रेंड पकड़ा था टोटली आरएससी 30-35 के पास और वो स्टॉक भाग गया। तो यानी हमारा ये जो स्टडी है स्प्रिंग इफेक्ट का, इस लाइव चार्ट से कंक्लूड होता है। आप खुद सेशन के बाद फुर्सत में होमवर्क करो, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कितने % का मुंह दिया स्प्रिंग इफेक्ट से। बोलिए, रीड करें फटाफट। 17%। अब मैं आज ही स्प्रिंग इफेक्ट क्यों लाया? क्योंकि इत्तेफाक से मेरे एसएमसी की जो टॉपिक्स कवर करना था, मैंने जो लास्ट 3 सेशन में किया, वहां से ये चीज पढ़ा नहीं था, बट शुरू में मैंने इसीलिए हाईलाइट किया। हो सकता है फ्राइडे का मार्केट से, काफी सारे लास्ट वीक के मार्केट से गिरने से आपके स्टॉक स्प्रिंग इफेक्ट में आए होंगे। यहां तक सबको डाउट क्लियर है? ये टॉपिक मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक जानिए। उससे पहले आप स्प्रिंग इफेक्ट आईएफसी कैंडल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी चलिए फायर करें फटाफट, एक बाय एक करके निपटाएंगे। बोलो, नहीं बोलते। अब ये डे का ऑर्डर ब्लॉक, वीक का भी ऑर्डर ब्लॉक था इत्तेफाक से। जब मैं वीक पे भी जाता हूं तो वीक का भी ऑर्डर ब्लॉक था। एचएफसीएल का ये यहाँ पे बीपीआर लाइन था, हम देख सकते हैं कि एक बेरिश मोमेंट था। इसको जब तोड़ के ये बीपीआर लाइन बन गया, यानी आपका यहां से स्टॉक एक अलग जोन में चला गया वीकली में। अब ये हमेशा उस वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे खेल रहा है। अभी तक भी वो वीकली ऑर्डर ब्लॉक नहीं टूटा। तो कई सारे लोग बोलते हैं ठीक है एचएफसीएल के रिजल्ट्स खराब आए हैं, उसका हो सकता है अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे है, बट एसएमसी में सनफ्लावर की प्लानिंग इसी बीपीआर लाइन, इसी वीकली ऑर्डर ब्लॉक से की जाती है। तो यहां तक सबको आईएफसी कैंडल या स्प्रिंग इफेक्ट क्लियर हो गया? जरा एक बार बता दें फटाफट। नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट। तो ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक के तोड़ते हुए जो जाने वाले चीजों को कहते हैं स्प्रिंग। जरा सा एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। स्प्रिंग इफेक्ट हमेशा आपको सपोर्ट लेवल पे ही मिलेगा, एक अकोमुलेशन जोन बनाएगा, उसके बाद वो पूरी लिक्विडिटी को स्वीप करके सबके ट्रिगर क्या बोलते स्टॉप लॉस उसको ट्रिगर करके वो फौरन एक बुलिश रिवर्सल देता है। रिपीट करें, क्या बोला मैंने? कौन रिपीट करेंगे? बोलिए। 3 पॉइंट्स बोला मैंने स्प्रिंग इफेक्ट। सपोर्ट लेवल पर आकर अकुमुलेट करेगा, कुछ अक्यूमुलेट करके बुलिश रेंज देगा। वेरी गुड। यानी पूरी सेल साइड की लिक्विडिटी खा लेगा। सेल साइड बोला तो जो सेलर्स की, समझ रहे हैं? कौन सेलर्स हैं? रिटेलर, सबके स्टॉप लॉस कहते हैं बुलिश रिवर्सल देता, और ये बुलिश रिवर्सल अच्छे से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से बनाएगा। तो इसमें आपको ढूंढने कौन से हैं? मैं यहाँ पे डोजी मिस कर लिया था। डोजी कैंडल्स मिलेंगे 3 आवर पे, 1 डे पे। हैमर कैंडल्स मिलेंगे, बुलिश एंगल फिल कैंडल मिलेंगे। इस तरीके से ये पूरा आपको निचोड़ देगा, एग्जिट मारने के लिए बाद में रिवर्सल कर देगा। तो इसको आप बोल सकते हैं रिटेलर ट्रैप। स्प्रिंग इफेक्ट को क्या बोलेंगे? बोलिए। रिटेलर ट्रैप। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, एसएमसी में आई। आज का मैंने जो टॉपिक में टाइटल डाला है, आई एंड हार्ट। आई मतलब आंख, एसएमसी की आंख। अब आप बोल सकते हैं कि सर एसएमसी में आपने जो पढ़ाया था वो आप
कैसे इसको करें, चलिए मैं काम करता हूं, ये पूरे जो है मार्किंग्स डिलीट कर देता हूं। तो अब आप लोगों को समझ में आना है कि किस तरीके से ये एफवीजी बनाता है। कौन एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एफवीजी? जल्दी एक्सप्लेन करो। फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। अब मैं उसी चार्ट, आप कोई भी चार्ट पे एफवीजी बनती हुई देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं ऑब्जर्व करा रहा हूं, एफवीजी तो कई जगह बनेगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट मिस करने से पहले बताता हूँ, हम लोगों को स्टडी स्टार्ट एक चार्ट पे करना है तो उस एफवीजी को पकड़ना है जो इस तरीके से स्टॉक गिर के एक रिवर्सल मार रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल के पास एफवीजी को पकड़ना, आपका अगर स्विंग का ट्रेड है डे का, वहां से जबरदस्त स्टडी होती है। अगर वीक का ट्रेड है, आपका बेरिश आ रहा है, वीक का एफवीजी बन रहा है और ट्रेड रिवर्सल हो रहा है या मार्केट शिफ्ट हो रहा है, बढ़िया है। अब मैं आप लोगों को 3 स्पॉट्स देता हूं एफवीजी के, आपको कौन सी एफवीजी का स्पॉट पकड़ना है। ये यहां से गिरा है एक 1, यहां पे एक एफवीजी बना है 2, यहां पे एक एफवीजी बना है 3 और यहां पे भी आगे बन सकता है, पता नहीं। मैं सिर्फ 1 2 3 आपको ऑप्शंस दिया। जल्दी जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है एफवीजी ढूंढने के लिए? वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप समझ गए। तो लास्ट क्लास में जो आपने सेकेंड एसएमसी क्लास जो अभी कैप्सूल फ्लैशबैक का देखे, उसमें मैंने पहले तो आपको ये स्पॉट करना बताया, ट्रेंड डाउन साइड, उसके बाद ये मार्केट शिफ्ट। जब यहां पे भी मार्केट शिफ्ट होता है कोई भी टाइम फ्रेम पे, अब आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा डे टाइम फ्रेम के ऊपर ही स्टडी करो, वीक का पकड़ो। वीक का अगर पकड़ोगे, वीक के ट्रेंड रिवर्सल पे हिम्मत करके बैठोगे, कुछ फंडामेंटल्स देख लोगे, यकीन बहुत छोटा रेंज होता है आपका, नैरो रेंज होता है रिस्क का, वहां से आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। किसके सहारे? एफवीजी के सहारे। अब मैं कैंडल्स को बड़े कर देता हूं, तो क्या आप लोगों को विदाउट एनी इंडिकेटर यहां पे आपको एफवीजी दिख रहा है क्या? कोई बता सकते हैं, कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ डॉक्टर साहब दिख रहा है। वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों को एफवीजी, भाई पीपीटी से बताने में कोई ज्यादा फायदा नहीं, मैं बोलता हूं कि सर यहाँ पे मुझे लग रहा है, आपको हमेशा कैंडल नंबर 2 मार्क करना। देखो कैंडल नंबर 2, ये कैंडल नंबर 2 की खासियत क्या है, कौन बता सकते हैं? क्या खासियत दिख रही है आपको तीनों कैंडल में? डिस्प्लेसमेंट। गैप दिख रहा है, लार्ज बॉडी कैंडल। तो आप उसके जो आजू बाजू वाली कैंडल ही पकड़ लो, ये वाली आपको कैंडल 1 पकड़ लो जिसका हाई मैंने मार्क कर दिया, और कैंडल नंबर 3 जो उसके बुलिश लार्ज बॉडी कैंडल बाद, ये आपका कैंडल नंबर 3 का लो। तो अब यहाँ पे ये जगह पे अगर मैं मोटा मोटा एक आइडिया डालता हूं कि सर ये बन गया आपका एफवीजी, क्या मेरी मार्किंग करेक्ट है रॉन्ग है? बोलो जल्दी। करेक्ट है, करेक्ट। अब क्योंकि ये एफवीजी के नीचे कैंडल आ गई और यहाँ पे नीचे कैंडल, ये आपको अब नहीं दिखेगा, इवन मैं इंडिकेटर ऑन करूंगा, देखो अब नहीं दिखेगा, बट जैसे मैं अपना रिप्ले लेके जाके यहाँ पे छोड़ूंगा तो आपको क्या दिखेगा? ये देखिए आपको यहाँ पे, बोलो क्या दिख रहा है? क्या मेरी मार्किंग के हिसाब से बना कि नहीं बना एफवीजी? हाँ बना। आधा मिलीमीटर या आधा सेंटीमीटर का भी फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जल्दी जल्दी बोलो। नहीं पड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा, इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं। शादाब भाई जैसे बोले, मार्केट को आप टाइम दोगे सीखने में, आपके आंख ही इंडिकेटर बन जाएंगे। रिपीट करो, क्या बोल रहा हूं भाई? मार्केट को जब टाइम दूंगा आंख ही बन जाएगा इंडिकेटर। इसीलिए मैंने एफवीजी को आंख बताया और एफवीजी को मैंने बगैर इंडिकेटर के आपके बना दिया। अब अपनी जो पूरी एसएमसी स्टडी है ना, यहीं पे ही घूमती है। जैसे कि आप कोई घर बना रहे, आपके कोई भी जमीन पे, सबसे पहले क्या डालते इस जमीन पे? जल्दी जल्दी बोलो। बेसिमेंट, फाउंडेशन क्या डालते? कोई बोलते पाया डालते हैं, पाया नाम लेते हैं, हमारे मुफ्ती नूर साहब एक्टिव हो जाते हैं। पाया बोलते हैं हम लोग, पता नहीं आप लोग ये वर्ड सुने नहीं बोले, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कोई हमारे एडमिन हजरात बताएं क्या बोलते हैं इसको? फाउंडेशन। और क्या बोलते हैं कोई दूसरे स्टेट से या दूसरे इलाकों के लोग क्या बोलते हैं इसको? बुनियाद। अब देखो एसएमसी स्टडी की बुनियाद ही यही है। स्टॉक गिरा,
डिस्प्लेसमेंट हुआ, एफवीजी बना, ऑर्डर फ्लो बना, ऑर्डर ब्लॉक मैंने बना लिया। अब आप मुझे छोड़ दो भाई मेरे हाल पे, मुझे पता है क्या चीज क्या हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मुझे आइडिया आ गया। क्या वो चीज आपको आ गया क्या, या नहीं आने वाला है, या आ सकता है? बोलो आप लोग अपनी अपनी कैफियत बताओ मुझे, कितने लोगों को आ गया सेशंस में ये समझने की? हाँ, समझ में आया, एफपीजी का समझ में आया। आपको समझ में आ गया, मुबारकबाद। अब बाजू वाला तुम्हारा समझा नहीं है, उन्हें बोल सकता है कि अरे इतने इजीली समझा रहा हूं मैं, अब आपको समझ में आ सकता है क्या? मेहनत कर सकते हो क्या आप लोग? अरे बोलो। जी मेहनत जरूर। देखो मैं पीपीटी बताऊंगा, वो बताऊंगा, आगे वो वीडियोस पूरे पड़े हुए हैं, मुझे उससे फायदा नहीं है आपको समझाना। अब आपको ना रियल में बनाना है यार, वो तो पीपीटी यूट्यूब पे भी मिल जाते सब। क्या ये लाइव चार्ट से सिखाने में या सीखने में आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये बोलो। जी मजा आ रहा है, जी मजा आ रहा है। अब मैं सिर्फ एफईजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। एफईजी इज ए 3 पैटर्न और 3 कैंडल पैटर्न। ये हो गया कैंडल 1 और ये हो गया कैंडल 3। लार्ज बॉडीड कैंडल है जिसको एनक्रोच एफईजी कैंडल नंबर 3 ने किया और कैंडल नंबर 1 ने भी किया। कैंडल नंबर 1 हाई आके यहाँ पे रुक गया, कैंडल नंबर 3 लो आके यहाँ पे रुक गया, एक एम्प्टी स्पेस बन गया, इसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड मतलब यहाँ पे कोई भी बाइंग एंड सेलिंग हुई नहीं। हुई क्या पे बाइंग एंड सेलिंग? बताओ, 1 2 3 4 दिन तक नहीं हुआ। तो मतलब ये क्लियर कट भाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो बोलता है कि भाई मैं इसके ऊपर चला गया। अब इसके बाद क्या हो रहा, आप देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इवेंट जो जरूरी है मार्केट शिफ्ट में, वो क्या है? रिपीट करो जल्दी। चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे बायर्स ने डोमिनेट कर लिया, सेलर्स को हरा दिया, बाइंग होते गई। अब ये के पीछे और एक एफईजी बन गया। ठीक है, हमेशा याद रख लो, फर्स्ट एफईजी एट मार्केट शिफ्ट इज योर बेस, आपका सबर। अगर कोई बोलता है सर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना था, फेल हो गया डे का, मुझे एक्चुअली पता है, मैंने मेरे लेवल को एडवांस कर लिया। मैं यहाँ पे भी अब, क्योंकि मेरे पास कैपिटल होता है, घर का खर्चा हटा के रखता हूं, तो मुझे यहाँ पे तो 100% श्योर है ये यहाँ से पलटेगा। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि यस, आगे जाके ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो बनेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि एफईजी 1 at the market shift is the most important, उसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां के होंगे? कोई भी टाइम फ्रेम पे रिपीट करो, मंथ में, वीक में, डेली में, कौन सी जगह की सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए? फर्स्ट एफईजी का। यानी जहां पर भी ये जो भाई साहब चौक है ना, इसका नाम चौक नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए था चेक होना चाहिए था। चेक मतलब चेकिंग करो कि भाई यहां पे जब मैं चेकिंग कर रहा हूं अपने मार्केट शिफ्ट पे, मार्केट शिफ्ट के पास का एफईजी मियां सऊदी वर्ड जबरदस्त, पंजाबी वर्ड बल्ले बल्ले, ऑर्डर फ्लो बल्ले बल्ले, ऑर्डर ब्लॉक बल्ले बल्ले। भाई यहां से अगर आपने ट्रेडिंग का जर्नी शुरू किया ना, जबरदस्त, या इंड्यूसमेंट के बाद ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की, जबरदस्त। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऊपर भी एफईजी बन गए। यहाँ पे अगर स्टॉक में अंदर अंगार रही, मोमेंटम रहा, तो आप ऊपर 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 इसी जगह से जाओगे। मार्केट गिरी, ट्रम्प चाचा जो है ना ट्रम्पेट बजाना शुरू कर दिया तो मार्केट गिरेगी, बट वो उस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आके टिक गए, यकीन मानिए आप सेफ जगह पे लैंड हो गए। यहां तक आपको बात क्लियर है? सबको समझ में आ गई? जी सर। तो एफईजी क्या है? 3 कैंडल पैटर्न है। यहाँ पे आपको एक लार्ज बॉडी कैंडल मिलेगी, कैंडल नंबर 3 का लो, कैंडल नंबर 1 का हाई मार्क करो, विदाउट इंडिकेटर मार्क कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे हुई है, ये भी दोबारा लार्ज बॉडी कैंडल बनी। यहाँ पे इस कैंडल 1 का हाई, कैंडल 3 का लो, और एक स्पेस बन गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि एफईजी आगे क्या करते हैं? एफईजी 2 ही चीजें कर सकते हैं, एक कर सकता है सीबी और एक कर सकता है बीसी। कोई भारी लफ्ज नहीं है। अब ये सीबी होता, बीसी होता, हम समझेंगे, बोलेंगे कि ये फेल होता या पास होता। अब पहला एफईजी है, दूसरा एफईजी है। स्लोली मैं कैंडल्स को मूव करता हूं ऑन द लाइट, कोई भी चार्ट पे कर सकता हूं। अब आप पहले वाला एफईजी क्या हो गया बताओ? सॉरी, ये दूसरा वाला एफईजी क्या हो गया बोलो? फेल हो गया। नहीं, मिटिगेट यूज मत करो, एफईजी को से क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो मतलब वो भाई साहब हो गए बीसी। कौन डोमिनेट हो गए? हाँ सॉरी, सीबी हो गए, सॉरी, एसआई। सेलर्स कौन डोमिनेट हो गए वहां पे? बोलो। सेलर्स डोमिनेट हो गया। नहीं, बायर अभी यहाँ पे डोमिनेटेड है, अभी भी जिंदा है। ये जगह पे सेलर्स डोमिनेट हो गए, 1 2 3 4, तो ये एफईजी फेल हो गया नंबर 1। बट मैंने पहले ही कहा एफईजी 1, ऑर्डर ब्लॉक 1 बहुत स्ट्रांग है। तो अब आप यहाँ पे एक मार्क मैंने करके रखा है
इसको जरा सा मैं मोटा कर देता हूं आपको समझाने के लिए कि भाई ये वाला आपका मजबूत, यानी दो तरीके की स्टॉप लॉस आप अपने एसएमसी में लगा सकते हैं। एक उस एफवीजी के सबसे लो पे जहां पे से स्टॉक ने अपने बुलिश मोमेंट दिया, या आप ऑर्डर ब्लॉक का सबसे सॉलिड स्टॉप लॉस ये होगा कि सर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भूलूंगा ही नहीं। यानी स्टॉप लॉस एफवीजी के ऊपर वाले जो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाला लाइन है एफवीजी का लो है, और ऑर्डर ब्लॉक का जो लो है वहां पे स्प्रिंग इफेक्ट हो सकता है। उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज एंड ओपन हो गई या ओपन एंड क्लोज हो गई तो मेरा यहाँ पे फेलियर हो गया, ये बीपीआर लाइन फेल। यहां तक सबको डाउट क्लियर? बोलिए। नहीं, बोलो। clear नहीं हुआ। अब मैं बोलता हूँ सर एफपीजी 1, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ ये जो एफपीजी 1 रहता ना बड़ा जबरदस्त मजबूत, क्या ये फेल होता? क्या कई जगह पे देखो आप, जहां से मार्केट शिफ्ट हुआ, मार्केट शिफ्ट का मतलब भाई वहां से सेलर्स डोमिनेट हो गए। अब आप बोल सकते हैं कोसा इफेक्ट है ये, बोलो कोसा इफेक्ट है ये, स्प्रिंग बोलो। इफेक्ट। और देखो स्टॉक स्प्रिंग इफेक्ट। भाग गया, मतलब अरे बाप रे, ये तो मतलब ऐसी चीज है कि यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस हिट कर लोगे या आपका इमोशन फेल कर लोगे और स्टॉक भाग जाएगा। तो बट इसी को जब मैं वापस लेके आता हूं, जो एफपीजी नजर आ रहा है, जरा सा ध्यान से देखना, और एक एक जरा सा वापस लेके आता हूं यहाँ पे। अब इस जगह पे इसको मैं सब हटा देता हूं, सब हटा। अब आप बोलो कि ये कौन सी जगह से पलटने की कोशिश करा है, जरा सा बताइए। यहां से एफवीजी स्टार्ट हुआ, ये रैली दिया, एक करेक्शन दिया, कोशिश करता है कि अपने ऑर्डर ब्लॉक से हिट होके जाएगा, या वरना अगर एफवीजी के लो से ही पलट जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मिटिगेशन। नहीं वो बाद में बताता हूं, वो बाद में बताऊं, फिलहाल एक एक सेंस में इसको क्या बोलते हैं इतना याद रख लो। बीसी। जी ठीक है। अब मैं इसको लाइव में समझाने से अब फिलहाल एक 4-5 स्लाइड फटाफट रन कर देता हूं, ताकि जो भी अभी तक का मैंने लाइव चार्ट में बताया समझ जाए। इम्बैलेंसेस को हम डिस्प्लेसमेंट्स बोल सकते हैं, इनएफिशिएंसी बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कई बार स्टॉक्स गैप अप होते हैं तो इसको प्राइस गैप्स बोलते हैं। कई स्टॉक्स इस तरीके के टिकलियां बना जाते हैं, ये इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, पेनी, इनमें भी इम्बैलेंसेस होते हैं या डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, एफपीजी होते हैं, हमको नहीं जाना है। काफी सारे स्टॉक्स में इम्बैलेंसेस वॉल्यूम के दिखते हैं, जहां पे एफपीजी बिल्कुल नहीं बनते, दंडियां ही दंडियां रहते और बीच में बॉडी रहती। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, रिपीट करो क्या हो रहा है यहाँ पे? ओवरलैपिंग हो रहा है। ये तरीके के स्पेस नहीं बन रहे हैं, ये तरीके के स्पेस नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे आप स्पेस देख रहे हैं, पर यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हम आपको एफवीजी सिर्फ स्पेस बनने पे ही दिखेगा, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट या एफवीजी बोल सकते हैं। अगर आप एफवीजीज को ढूंढोगे कहां, एफवीजीज को आपको अक्सर जब मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे चोक बन रहा है, चोक के पास आपको एफवीजी मिलेंगे और बॉस के पास आपको एफवीजी मिलेंगे। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बीच में भी मिल सकते हैं, मगर इन डिस्प्लेसमेंट से एक इवेंट होता है। अगर वो एफवीजी आपको मिल जाए जहां से एक इवेंट हो रहा है, मार्केट शिफ्ट हो रहा है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये दो टाइप के एफवीजीज हो सकते हैं, बुलिश एफवीजी एंड बेरिश एफवीजी। आप उन एफवीजीज को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर एक लार्ज बॉडीड कैंडल है, ये बुलिश है, तो स्टॉक आराम से ऊपर भागा। जब स्टॉक गिर रहा है तो एक अपने रेजिस्टेंस लेवल से या अपने सप्लाई जोन से एक बड़ी बेरिश कैंडल बनाएगा। यहां पे भी हम एक एफवीजी बना सकते हैं, ये कैंडल बड़ी मार्क कर लो, लार्ज बेरिश कैंडल, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 1 का लो, कैंडल नंबर 3 का हाई, ये बन गया आपका बेरिश एफवीजी। अब बेरिश एफवीजी जहां पे भी एक फॉर एग्जांपल इस तरीके से ऊपर गया, स्टॉक गिरा, याद रख लेना ये मार्केट शिफ्ट है। कौन से स्ट्रक्चर में मार्केट शिफ्ट है, जरा बोलो जल्दी। बियरिश मार्केट। वेरी गुड। ऐसे बेरिश से बुलिश मार्केट में मार्केट शिफ्ट में एफवीजी इंपॉर्टेंट था। बुलिश से जब मार्केट बेरिश हुआ, यहां का भी एफवीजी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एफवीजी जब बना, ये अगर नहीं टूट रहा है तो ये बना देता है आपका सीबी, हमारे लिए चाहिए सीबी। अब ये जब एफवीजी बना बुलिश से बेरिश वाला, जब मार्केट आप बोलते रिवर्स आ रहा, बट यहां पे
ये एफवीजी को तोड़ना जरूरी है आपकी नई पोजीशन बनाने के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं भाई अबो दिस लेवल, क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होता है। कई बार मार्केट रिवर्सल आने की कोशिश करता है, गिर जाता है, रिवर्सल आने की कोशिश करता है, गिर जाता है। इस चक्कर में डबल टॉप बन गया तो क्या होगा? इस चक्कर में डबल टॉप बन गया तो क्या हो गया? बोलो, डबल टॉप बन गया, क्या हो गया? बियारिस भाई तूने एक बार धक्का मारा नहीं टूटा, 2 बार मारा नहीं टूटा, तीसरी बार तो वो पूरा ही नीचे चला जाए। तो हमको क्या करना है? उन मार्केट शिफ्ट्स पे यहाँ पे हमारे एफपीजी को ध्यान से देखना है। यही आपकी सपोर्ट, यानी जैसे कि जहाजों के लिए आपके समुद्रों के किनारे में क्या देखते हैं? वो बड़ी सी जो इमारत को क्या बोलते हैं? ऐसी एक टिमटिमाती हुई एक लाइट रहती है, इनको क्या बोलते हैं? लाइट हाउस। लाइट हाउस। टार्च लाइट नहीं, लाइट हाउस बोलते हो। क्यों डालते है? बोलो क्यों डालते है? इसलिए डालते हैं, यहाँ पे हमारे जैसे आप जैसे लोग जमीन पे रहते हैं और यहाँ पे जहाज जा रही बड़ी सी टिटैनिक, तो इन जहाजों के लिए ये लाइट दे रहा है, बोलता है ये एफवीजी है, ये यहाँ पे खड़ा बोलता है तो इधर यहाँ ये आएगा बेरिस तो साइड का एफवीजी वापस एक बार बताए ना, उसका एक्सप्लेन कीजिए। बेरिस साइड का जो एफवीजी है ना, मैं बता इसमें है, जरा सा देख लो। विक्स ओवरलैपिंग में नहीं मिलता क्योंकि मैं जल्दी जाना है, 200 स्लाइड से मुझे 4 सेशन में कवर नहीं कर सकता। मेरे पास ये तीसरा सेशन चल रहा है, चौथा 5 खत्म करना है। यहाँ पे आप देख लो, पहला मैंने बुलिश एफवीजी बनाया है, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। कैंडल 1 का हाई, कैंडल 3 का लो, ये आपका बुलिश एफवीजी बन गया। 100 के एफवीजी बनेंगे, आपको मार्केट शिफ्ट के वाले के एफवीजी पे पकड़ना है। अब आप ध्यान से देखो कि ये क्या है कि एक जगह से मार्केट ने ट्रेंड बदला, ये एफवीजी। अब जब ये कैंडल्स एफवीजी के बन गए, आपने एक स्पेस बना लिया, इसका आपने एक हाई मार्क कर लिया, इसका एक लो मार्क कर लिया, यहां तक कोशिश करेगा ये तोड़ने के लिए। हो सकता है कोई भी टाइम फ्रेम पे, डे में, 3 और वीक में। यहाँ पे ये क्या हो गया? गैप क्लोज होके रीबैलेंस हो गया, बोलो रीबैलेंस हो गया। अब यहां से जो है ना, आपको बहुत अच्छा मौका यहां पे देता है कोई भी स्टॉक पोजीशन बनाने की। वो बोलता है कि यहाँ पे डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक का भी मिटिगेशन हुआ रहता है, वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अगर यहां से रिवर्सल कर लेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एफवीजी पास या फेल? जल्दी बोलो। पास। वेरी गुड। तो इसलिए हम बोलेंगे सीबी, इसका ही वर्ड है सीबी। समझ में आ गई हजरत यहाँ पे बात? ओके। अगर ये फेल हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो। बीसी जी। इसको आप, अच्छा मैं उल्टा बोल दिया, माफ करना। अगर ये पास हो जाता है तो इसको हम बीसी बोलेंगे, क्योंकि बायर्स ने, करेक्ट, बहुत सही है। सीबी हमेशा है, देखो मुझे यस से ना पॉजिटिव वाइब्स आती है, यस से एक्चुअली नेगेटिव है। यस से मतलब सेलर्स आ गए, उसने एफवीजी को फेल कर दिया। माजरत के साथ मैं कई बार ये मिस्टेक कर चुका हूं, बट मेरे माइंड में पता है क्या बोलना है, वो अलग बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आपका एक बुलिश एफवीजी मैंने बता दिया। किसी ने बेरिश एफवीजी पूछा। बेरिश एफवीजी याद रख लो, कोई भी स्टॉक जब गिर रहा है तो एक छोटी सी, हो सकता है बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल हो सकती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैंडल नंबर 2, इट इज अ लार्ज बॉडीड बेरिश कैंडल। जो कैंडल नंबर 1 भले ही ग्रीन हो, उसका लो मार्क करो। कैंडल नंबर 3 रेड हो, ग्रीन हो, वी डोंट केयर, क्योंकि एक बड़े से कैंडल ने एक डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द डाउन कर दिया है, तो उसका आप हाई मार्क करो। तो ये आपका बन गया एफवीजी। अब भाई साहब, इस एफवीजी को एनक्रोचमेंट, वापस स्टॉक पुल बैक देता है। याद रख लेना, गिरने वाला स्टॉक भी पुल बैक देता है। अब ये पुल बैक अगर जबरदस्त पुल बैक ऐसे दे दिया तो इसको तोड़ना, अगर तोड़ दिया तो वो बन जाता है सीबी, जैसे कि सेलर्स ने वहां पे, सॉरी बीसी बन गया, और मैं गलत बोल रहा हूं, उसको आप यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पे एक इसने कैंडल बनाया, बड़ी लार्ज बॉडीड कैंडल बनी, गैप क्लोज हो गया, गैप क्लोज होके वापस नहीं गया। सो इफ अगर उस एफवीजी जो बेरिश था, बेरिश एफवीजी था, उसको जब तोड़ के स्टॉक वापस जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बोलो क्या हो रहा है? यहाँ पे मार्केट किधर जा रहा है? सीबी फेल हो रहा है, बीसी बन रहा है। वेरी गुड, बायर्स आ चुका, और यहाँ पे 100% पॉजिटिव एफवीजी यानी बुलिश एफवीजी जरूर बनेगा। तो इस तरीके से आप मार्किंग्स ऊपर वाले और नीचे वाले आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एफवीजी को अगर सही मार्क करना चाह रहे हैं तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपकी कैंडल नंबर 3 इतनी नीचे, यहाँ एफवीजी बनेगा नहीं, आपको स्पेस चाहिए। नेक्स्ट जगह पे स्पेस चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका एक मार्केट का एक कैंडल बेरिश बना, गिरा, लार्ज बॉडीड कैंडल है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग। देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग इन एनी ऑफ योर एफवीजी कैंडल्स। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको फटाफट में लाइव चार्ट में जाना चाहो,
कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, हाउ मच डज एन एफईजी नीड टू बी फेल्ड? 50%, 100% हो सकता है। क्या एफईजी हमेशा पास होते हैं? नहीं, एफईजी फेल भी होते हैं। हाँ, एफईजी आइडिया दे देते हैं कहां तक आपको होल्ड करना है, कितना आपका सबर का पैरामीटर रखना है। क्या एफईजी पूरी एसएमसी की कहानी सुनाती है? नहीं, सिर्फ एसएमसी के लिए आंक का फाउंडेशन का काम एफईजी करते हैं। बहुत सारे ट्रिकी सिचुएशंस होते हैं, इनको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बता दिया है, उन वीडियोस को देखें। अब आपको बीसी और सीबी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, दो चार्ट दिखा के। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे डन। ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखें कि एक स्क्रीन जरा सा जरी देर में ठीक हो जाएगी। यहाँ पे एक एफईजी बना है, जल्दी रिपीट करो, कौन सा एफईजी बना है? कैंडल 1 का लो, कैंडल तो एक बेरिश एफईजी बना, ये नेक पे बना, नेक के मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा था, नेक पे बना। अब ये एफईजी टूटना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये टूटता कि नहीं टूटता। ये कैंडल पे आके आप खड़ गए, ये कैंडल ऑलमोस्ट 100% पुराने एफईजी के हाई लाइन पे क्लोज कर रहा। अब अगला कैंडल, ये तो क्लोज हो गया, बट इस कैंडल पे आप अपनी एंट्री क्यों बनाएंगे? बोलो, व्हाई यू वांट टू मेक एंट्री हियर? गिव मी द रीजन। कंफर्मेशन, कैंडल से कंफर्मेशन मिलती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सेलर्स थे, सेलर्स, तो ये एक सीबी बनना था, सीबी इनवैलिड हो गया, मतलब सेलर्स ने डोमिनेट करके पूरे मार्केट से स्टॉक को गिरा दिया, बट यहां से बायर्स ने डोमिनेट कर लिया। तो इसको क्या बोलेंगे? सीबी इनवैलिड। यहां तक डाउट क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज सीबी? डाउट क्लियर सब हजरात? जी सर। ओके। तो उसी रिवर्स में जो होता है, ये फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देख रहे हैं कि ये यहां पे बायर्स डोमिनेट किए, एफईजी बना, स्टॉक ऊपर गया, करेक्शन यानी एक इंपल्स मूव गया, करेक्शन मूव में आया, यहां तक स्टॉक ठीक था, बाद में स्टॉक ऊपर चला गया, तो इसको आप बोलेंगे फेल्ड। बोलो क्या बोलते हैं? फेल्ड हो गया। बट इसने बायर्स, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक गिराने की पूरी कोशिश की है, बाद में दोबारा जो है ना बायर्स आ गए, बायर्स डोमिनेट करके इसको ऊपर लेके चले गए। तो इस तरीके से आपको वॉच आउट करना है। ये बहुत ही ट्रिकी जोन्स होते हैं, जिसको आप कई बार मैंने बता चुका हूं कि एक सपोर्ट होता है, एक आपका स्टॉक यहां से स्टॉक गिरा, उठा, यहां पे आपका एफईजी बना, ऊपर गया और ये इन्वर्शन से चला गया। तो सेम सिचुएशंस आपको हर एक स्टॉक में नजर आएंगे। इसको आप धीरे धीरे करके आगे समझेंगे इंशाल्लाह। ओके, बैलेंस्ड प्राइस रेंज क्या है? बहुत छोटे अल्फाज में कहता हूं, जिस जगह से भी याद रख लेना, बैलेंस प्राइस रेंज हर जगह नहीं बनाते। स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक नीचे आया, अब यहां से अब आप बोलेंगे कि सर जब स्टॉक नीचे आया कौन सा एफईजी बना था यहाँ पे? बोलिए कौन सा एफईजी बना था यहाँ पे? वेरी गुड। वापस स्टॉक ऊपर गया, इस रेंज के एफईजी पे, ये बेरिश था, इसके ऊपर कौन सा एफईजी बनेगा? बोलिए बुलिश। ये आपका बैलेंस्ड प्राइस रेंज हो गया। तो इसको मैं अब फिलहाल यहां तक समझा देके सीधा मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूं, ताकि सबसे ज्यादा तालीम चार्ट्स पे होना जरूरी है। एक सेकेंड, ये हमारा एंड होता है एफवीजी की टॉपिक। अब आप ध्यान से देखिए, इसको मैं लाइन चार्ट में डालता हूं। अब आपको HFCL का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये कौन से ट्रेंड में जा रहा है? बोलिए व्हाट इज दिस ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। अब आप बोलेंगे कि सर यहां से जब ये स्टॉक पलटता ऐसे, तो यहां पे एक आपका एफवीजी बनेगा, इट इज मार्केट शिफ्ट। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये भी एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा, लाइन से यहां देखिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि सर इसने इक्वल हाफ कर दिया, मतलब स्टॉक यहां से गया, ओके, और यहां पे एक इसने एक एफईजी बनाया, पूरी कहानी खत्म करके वापस यहां आया और यहां से और रिवर्स कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि सर ये एफईजी इतने दिन पुराना फेल नहीं हुआ, वापस आ गया। तो इस जगह पे आप देख रहे हैं सर पूरा स्ट्रक्चर आधा नीचे है आधा ऊपर है, तो आपको बीपीआर इधर मिलेगा, बीपीआर
बैलेंस प्राइस रेंज आपको अगर आप वीकली में देखें तो क्लियर कट विजिबिलिटी मिलेगी। देखिए यहाँ, तो अब आप बोल सकते हैं कि सर ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बीपीआर लाइंस होती है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर हो गया? कंफर्म करें? ओके, नाउ एक सेकेंड, वेयर आर द कैंडल्स। ओके, अब मैं एफवीजी को दिखाने के लिए एक लाइव एग्जांपल में जाऊंगा। सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए मैं स्क्रीन को स्टॉप किया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में। साइज सेल का चार्ट लेना है मुझे। अब साइज सेल का चार्ट दिखा रहा हूं तो मतलब जरूरी नहीं कि आप कल से साइज सेल को खरीदना शुरू कर दो। साइज सेल के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है, बट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जबरदस्त है। मैं उसको आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगा। 12.5 से 12.5 पे जाना है मुझे। 12.525 12.525 12.5 एक सेकेंड, जरा सा कोऑपरेट करें। जस्ट आप लोग अच्छा सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके, 12.5 मार्च अप्रैल 12.5 में पे आना है, ठीक है। एक सेकेंड, जरा सा मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, जरा सा कोऑपरेट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। 12.525 ओके, हो गया। एक सेकेंड, ओके डन, मैंने सब ऑन कर दिया है। स्क्रीन नजर आ रही है तो दोबारा बता दें। नहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ अभी देखो आएगी अब नजर, ठीक है। आ गया। अब आप यहां से देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि सीबी और बीसी बताने के लिए, ठीक है। अब आप इस जगह से अगर मैं हल्के से इसको रन करता हूं तो पहला इवेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। हमेशा हमारी जो स्टडी होती है इस जगह से स्टडी होती है, बेरिश से हम लोग नेक से पकड़ते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे एक पुल बैक आया, जरा सा और मैं पीछे ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग सब जाने इस कैंडल से। ओके ओके, और एक भी जरा पीछे लेता हूँ ताकि आपको लास्ट सेक्शन वाली मार्केट शिफ्ट का वो इवेंट मिल जाए। अब आप बोल सकते हैं कि सर लाइन ग्राफ में मैं देख रहा हूं तो ये स्टॉक आपके बेरिश ट्रेंड में आपका क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाइस बनाते आ रहा है। ये एक लोअर है यहाँ बना, एक लोअर है यहाँ बना। तो अब आप बोल सकते हैं कि अगर इसको आप कैंडल पे चेंज करोगे, अब आपको प्रॉपरली एक लोअर हाई इस जगह पे बन गया। यहां तक सबको क्लियर है? लोअर हाई कैसे मार्क करते हैं? एक सेकेंड में पूरे हटा देता हूं, एक सेकेंड। ओके, मार्केट शिफ्ट भी बता रहा हूं, ये लोअर हाई बन गया। अब आप ध्यान से देखना, सर यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो, आपका यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर हाई बना है, ठीक। अगर ये लोअर हाई ब्रेक कर देता है तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो फटाफट। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो ध्यान से देखो, करेक्ट मैंने मार्क किया। अब बोलो करेक्ट लाइन मार्क किया कि नहीं मार्क किया? बताओ ये लाइन बोलो भाई। अच्छा, यहाँ पे हमको चाहिए डे का एफईजी, तो हम लोग एक एक कैंडल मूव करके पूरी एफईजी को पढ़ लेंगे। अब आप बताओ डे का एफईजी बन गया कि नहीं बना? देखिए अभी आप बन गया। वेरी गुड। तो आप डे की डे के एफईजी के नीचे एक लाइन मार्क कर लो। अब आप बोल सकते हैं कि सर अगर ये टूट जाता है तो हम बोल सकते हैं कि फेल्ड बीसी हो गया, बायर्स इनसफिशिएंट होके वहां पे फेल्ड हो गया उसने। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये फेल्ड हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से हम और वेट करेंगे। चोक के बाद आपको पता है यूजुअली अगर चोक के बाद बॉस बन जाता है तो कंफर्म हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश से बुलिश हो गया, तो हम लोग वेट करते हैं। हम लोग यूजुअली हम वो आई को या हम बोल सकते हैं कि वो इवेंट को वेट करते हैं जहां पे बनेगा। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसने वापस अपना एक एफईजी बना दिया, ठीक है। अब एफईजी बना, एफईजी का लोअर को मार्क कर लो। यहां से अब ध्यान देना कि सर चोक बना, चोक के बाद क्या बनना है कि पूरा ये डे का मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत बनना।
वेरी गुड। तो हम देखते हैं कि सर उसने अब क्या बना लिया। अच्छा, इसको भी मैं मार्क कर सकता हूं। अब आप बोल सकते हैं सर बगैर इंडिकेटर के बॉस बना सकते क्या। देखिए, पहली बात तो हमने एक लोअर हाई को तोड़ा, यहां की इस कैंडल से लोअर हाई को तोड़ा। अब आप बोल सकते हैं लोअर हाई के बाद ये वाला जो है ना हाई बना लिया, हायर हाई नहीं बनाया। और दोबारा बोल सकते हैं कि सर इसने हाई ही बनाया। और जिस दिन भी ये टूट गया ना तो बॉस बन जाएगा, याद रखना। जिस दिन ये लाइन, ये वाला हाई टूट गया ना तो हायर हाई बनेगा और वो बॉस बन जाएगा। देखना ध्यान से आप, देखिए क्या बना इस कैंडल पे, बोलिए क्या बना बॉस इस कैंडल पे। आया कि नहीं आया मजा। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहां से हमने इस पे नजर में रखा, अभी भाई साहब बॉस बन गए। क्यों मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, कल वाला सेशन पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक और इंड्यूसमेंट का रहेगा। इंड्यूसमेंट्स बॉस के बाद बहुत बढ़िया चलते हैं। अब मैं फोकस कर रहा हूं उस आई पे, उस एफईजी पे जो मुझे कंफर्म कर देगा कि देखिए यहां पे भी एफईजी बना था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना था यहां पे प्रॉपरली। पर यहां पे क्या बन गया अभी, देखिए ध्यान से क्या बन गया इधर, ये इसको बोलो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। वेरी गुड। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब एसएमसी के प्लेयर्स इस जगह पे बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं सर अब आप बताओ ये एफईजी तोड़ के बताओ। जिस दिन एफईजी टूट गया आपका मार्केट दोबारा अपराइजिंग से डाउन राइजिंग, डाउन ट्रेंड पे चला गया। अब आप बोल सकते हैं कि ये कोशिश कर रहा है कि यहां तक, देखिए अब आप इसको इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। सर ये वाली स्टडी कल करेंगे। सर ये तो आपका बॉस बना, बॉस के बाद केस नंबर 3 था, कैंडल नीचे की तरफ आया, ये सब मैं बताऊंगा। बट यहां से बट इंड्यूसमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग आजकल सेफ ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेशन पे मजा आ रहा है। बट मेरा मकसद क्या था बताना कि सर एफईजी बना बट ये एफईजी टूटा नहीं, यहां पे बायर्स डोमिनेटेड रहे, सेलर्स नहीं आए। तो इसको आप बोल सकते कि ये पास्ड बीसी है, बीसी पास हो गया, बीसी फेल नहीं हुआ। पूरा स्टडी देखो, पूरा स्ट्रक्चर देखो, क्या ये बीसी। अब आप बोलो कहां पे आपकी पोजीशन बनेगी, कौन बताएंगे कहां पे आपकी पोजीशन बनेगी। ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि शुरू से मैं कह रहा हूं ये वाला एफईजी पकड़ लो, लाइफ इजी हो जाएगी। कहीं पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत, क्योंकि सबसे पहला इवेंट चौक बन गया था। ये पहली निशानी थी कि मार्केट रिवर्स हो गया या ये स्टॉक रिवर्स हो गया। बॉस बन गया तो बल्ले बल्ले, और उसी बॉस से ही आपको फायदा मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे तो आपने इस मोमेंटम को मिस कर लिया बट यहां से कैच कर लिया। बोलेंगे सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब सुकून है, मुझे पता है कि ये स्टॉक यहाँ पे अपना हल्का सा अपना क्या बोलते हैं रिटेलर को फंसाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा। मुझे इस जगह पे 1 आवर के वॉल्यूम पे भी कंफर्म कर लो, देखो 1 आवर के वॉल्यूम कंफर्म कर लो, जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे, ये जगह पे देखो वॉल्यूम्स, ये इवन एक वॉल्यूम एनफ है क्योंकि आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया। 5% 4% जो भी रिस्क रहेगा आपने असेसमेंट कर लिया। डे के स्ट्रक्चर पे जाओ, यहाँ पे आपका एफईजी फेल नहीं हुआ तो स्टॉक अपना छोटा छोटा मुंह देते रहेगा। जैसे इतना भी मुंह हो गया 5-6 दिन का, आपने इस कैंडल पे एंट्री कर ली, चलो भले हाई पे भी एंट्री कर ली, मान तो कई लोगों से हाई पे होती तो अभी आपको एक 3-4% का मुंह मिल गया। ऐसे नहीं कि 3-4%, कभी कभी वो मोमेंटम, क्योंकि बॉस के बाद बॉस कंटिन्यू बनते जाएंगे अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये वाली कंडीशन एक्सप्लेन कर दी। अब आप बोल सकते हैं कि यहां तक, अब क्योंकि इसके रिजल्ट खराब आए, अब आप बोल सकते हैं कि सर ये क्या आज भी इतने बुरे रिजल्ट आके, इतने बुरे टैरिफ लग के गारमेंट्स के, टेक्सटाइल पे, यूएस पे, क्या ये अभी तक फेल्ड हो गया क्या अपना सीसीएल? बोलो नो फेल्ड, नो। तो मैं जानबूझकर ये स्टॉक लाया क्योंकि यहां के एफईजी से एक मोमेंटम गया, ये बीसी फेल नहीं हुआ। अगर मैं बोलूंगा मंडे के दिन कैंडल यहां बन गया तो बीसी क्या हो गया, बोलो फेल हो गया। बस आज का इस टॉपिक पे मेरा कंफर्मेशन हो गया कि आपको इस चीज की मालूमात है। इसी चीज को रिवर्स में देखोगे, इसी चीज को आप रिवर्स में देखोगे कि फॉर एग्जांपल कि भाई ये स्टॉक ने यहां पे भी एक एफईजी उल्टा भी बनाया होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो आप, यहां पे भी इसने एक एफईजी बनाया। एक कौन सा एफईजी है, बोलो ये कौन सा एफईजी है? अब ये स्टॉक अगर आप बोलेंगे कि यहां से वापस आ जाता, इंस्टेंसली मैं बता रहा हूं, यहीं से वापस आ जाता, यहां के ही एफईजी को, ये जो बेरिश यहां कैंडल बना लेता तो ये बहुत फास्ट रिकवर कर जाते हैं स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका सीबी बोलते हैं, सेलर साइड इम्बैलेंस। नहीं सीबी कहते हैं, बट सीबी मेंटेन रहना चाहिए। स्टॉक वापस आ गया तो सीबी रहा,
बट स्टॉक मोमेंटम तोड़ के स्टॉक ऊपर कैंडल बन गए, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? फेल्ड सीबी सेलर साइड फेल हो गए क्योंकि बायर्स ने डोमिनेट कर लिया। तो इसकी डिटेल्स आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। यहां तक सबको डाउट क्लियर? 2 टॉपिक मैंने कवर किए, अब आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। चलिए फटाफट। सर एक सर जी। मिर्जा इंटरनेशनल चार्ट जी, जी। देखिए एक बार। चौक के बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां पे बैठना ज्यादा बेहतर है या वो आपको फर्स्ट ऑलरेडी बॉक्स के बताते ऑर्डर? गया हूं। कल वाले सेशन को जरूर आप अटेंड करना, ठीक है? कल वाले सेशन में ये पूरा साइट बताओ। तो यहाँ पे देखिए, अब आप फॉर एग्जांपल चार्ट से बता रहा हूं, ये आपका बेरिश से बुलिश क्या बोलते हैं मार्केट शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे आपका एफईजी बना है, बायर साइड ने इम्बैलेंसेस कर दिया है, सेलर साइड इनसफिशिएंट है, सेलर है नहीं। आते आते स्टॉक बहुत भागा, हल्का सा पुल बैक, करेक्शन के बाद और एक इंपल्स में करेक्शन, उसके बाद इस तरीके से स्टॉक यहां पे आके गिर गया। तो क्या ये बुलिश एफईजी फेल हो गया? बोलिए जल्दी। नहीं फेल नहीं हुआ। तो इट इज नॉट अ फेल्ड बीसी। बीसी हमारे फेवर में है, बायर्स इनसफिशिएंट ही रहे, बायर्स इम्बैलेंस ही रहे, सॉरी इम्बैलेंस मतलब बायर दोबारा डोमिनेट कर लिए, तो ये पास्ड बीसी है। अगर कैंडल यहां बन जाते तो क्या बन जाता था? ये फेल्ड बीसी बन जाता था। इसको रिवर्स में आप बुलिश से बेरिश स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे एफईजी बना, बेरिश एफईजी बना, सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट हो गए, स्टॉक गिरते गया, पुल बैक करा, गिरा, पुल बैक करा। उसके बाद आप बोलेंगे यहां पे ध्यान देना कि कोशिश किए बायर्स यहां तक आने के, बट सेलर्स यहां पे भी डोमिनेट थे, सेलर्स यहां पे भी डोमिनेट थे। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर सीबी का है और ये सीबी पास है। बोलो सीबी पास है कि फेल है? पास है पास। अगर ये बायर्स डोमिनेट कर लेते यानी सीबी वाले स्ट्रक्चर को, एफईजी को तोड़ देते, तो ये सीबी फेल हो जाता है। ये सीबी क्या हो जाता है? फेल, और हमारी पोजीशन यहां पे बन जाती है। यहां तक सबको डाउट क्लियर? चलिए, किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछे। आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा लिक्विडिटी पे। जी पूछो पूछो। सर मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट एक बार देखना। नहीं, ये पूछो क्या वास्ते, मिर्जा इंटरनेशनल रीजन बोलो। रीजन भी तो होना ना चार्ट देखने की। रिजल्ट आया था आज, उसको बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, एंड में देखेंगे हम पहले रिजल्ट अपनी। आया सर उसका आज। मैं समझ गया हजरत, अभी नहीं देखना है अपने को। आप पूरे डायरेक्शन को फ्लो बदल रहे हो, सबसे एंड में करेंगे, ठीक है? अभी हमारे पास काफी टाइम है। सर मेरा एक सवाल था। ओके सर ओके। जी, अभी जो मैं देखो टॉपिक वाइज जा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक वाइज दिमाग में फिक्स हो जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पूछिए। पहले जो पुलिस चेंज ऑफ कैरेक्टर बना तो उसको, जो एफपीजी बना तो उसको प्रायोरिटी नहीं दिया, तो बॉस को एफपीजी को प्रायोरिटी क्यों दिया? रूबेल, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, और एक बार आराम से जरा लाउडर पूछो। वो जो साइसन का जो चार्ट देखा ना, पहले जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना उसको पहले तो एफपीजी बनाता है ये। हाँ बोलो क्या हुआ इसमें? जो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ तो पहले जो एफपीजी बना इसको तो प्रायोरिटी नहीं दिया, जो बॉस बना उसको। उसमें एक चीज बोलूंगा, एक रेयर इंसिडेंट होता है, रेयर इवेंट होता है जो मैं आपको जरूर बताऊं। ये वाले कैंडल की वजह से आप कह रहे हैं, ये वाले कैंडल का डेट देखो क्या है, मंडे 7 अप्रैल 25। सब लोगों को पता है मंडे क्या हुआ था? कौन बोलेंगे? न्यूज आई थी ब्लैक। अरे वो ब्लैक मंडे था। ब्लैक मंडे वो जब टैरिफ का पहला अनाउंसमेंट लगा, पूरे ग्लोबल मार्केट रेड में गए थे, वो था वो, समझ रहे? और एक था कैंडल ब्लैक फ्राइडे, समझ रहे? ये आपको ब्लैक मंडे अप्रैल में। मई में आपको एक ब्लैक फ्राइडे भी दिखेगा, मई में। ये देखो मई 7 का मई फ्राइडे यहाँ क्या था शायद, ब्लैक फ्राइडे यहाँ पे। ये वाला ब्लैक फ्राइडे। क्यों ब्लैक फ्राइडे हुआ था ये वाला दिन? बोलो। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। वेरी गुड। तो ये रेयर कैंडल्स होते हैं, इनको एक्सक्लूड करना ही होगा आपको। अब आप समझो कि ये रेयरेस्ट होते हैं। हाँ, इस साल 2 हो गए। लास्ट ईयर जैसे जून 4 को क्या हुआ था लास्ट ईयर? बोलो। इलेक्शन रिजल्ट्स। हाँ
और इलेक्शन के जो एग्जिट वाले दिन, एग्जिट पोल्स वाले दिन भागा था, बट उसके बाद बहुत बुरा गिरा था। तो आप उसको उस तरीके से देखना पड़ेगा, रेयर कैंडल्स को एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, डाउट रूबल क्लियर? हाँ ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि मुझे 11, 10, 11, 15 हो गए। आखिरी में आपसे कोशिश ले लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चीज है लिक्विडिटी बहुत इजी में समझाता हूं। लिक्विडिटी को हार्ड भी बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखकर भी रखा है, लिक्विडिटी को मैं हार्ड बोलता हूँ, दिल बोलता हूँ। बगैर लिक्विडिटी के हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। लिक्विडिटी को मैंने हार्ट कहा है। तो अभी तक मैंने एनाटॉमी पढ़ा दिया आपको, आई पढ़ा दिया, हार्ट। कल आपको मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा और ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा दूंगा। भाई बगैर लिक्विडिटी के स्टॉक मार्केट ही नहीं चलता। सबसे पहली बात समझो, जिसको लिक्विडिटी नहीं आती उन्हें लिक्विडिटी बन जाता है। मतलब आप इसके स्मार्ट बनो, कैट बनो, कैट, माउस मत बनो, चूहे मत बनो। मैं भी अपने आप को चूहा बन जाता था पहले, जरा सा डर जाता था, अपना स्टॉक निकाल देते। ये अनअवेयर रिटेलर्स हैं, पता ही नहीं। कई सारी जगह पे सिर्फ स्टॉक नेम आता, स्टॉक प्राइस आता, अरे वो किक ने बड़ा 2-4% भाग गए, दीवानों के जैसे तीरा उड़ा रहे रॉकेटर। ये पागल ट्रेडर्स हैं, अनअवेयर रिटेलर्स हैं। बोलो भाई, एग्री करते नहीं एग्री करते आप बात? अरे बोलो, उनको मालूम ही नहीं है तुम लिक्विडिटी बनने जा रहे हो। 2-4% की खुशी के लिए नॉलेज को सीखना कभी मत बंद करो। जुआ नहीं है ये, सट्टा नहीं है। स्टॉक का प्रॉपर प्राइस एक्शन मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता, आप खुद लिक्विडिटी बन जाते हो। किसके लिए? बड़े बड़े शार्प ट्रेडर्स के लिए, बड़े बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए। बहुत इजी, इतना इजी है लिक्विडिटी समझना। मैंने आपको 1 आवर वॉल्यूम पे पहले बता दिया। लिक्विडिटी के 2 जोन्स होते हैं, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक बहुत इजीली आइडेंटिफाइंग मैट्रिक्स है, मतलब बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। इसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मतलब इस चार्ट पे आप देखो कि एक चार्ट बता रहा है कि भाई बहुत अच्छे से रन दिया, बहुत बुरा गिरा। अब ये जो बड़े बड़े कैंडल्स आए, क्या रिटेलर्स में खुशी का माहौल होगा या पैनिक का माहौल होगा? बोलो जल्दी। पैनिक का माहौल होगा। कोई भी टाइम फ्रेम हो जाए, ये चार्ट शायद डे का हो, वीक का हो, 3 आवर का हो, 1 आवर का हो, जैसे जैसे बड़े बड़े सेलर्स आ गए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, सब हो गए। हम लोग देखो इसको क्या बोलते हैं, ये वाले ऐसे लाइनों को हम क्या डाल के पढ़ रहे हैं आजकल? व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज? ऑर्डर ब्लॉक। वेरी गुड। लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है। लिक्विडिटी कहाँ देखना है? अरे बोलो कहाँ? वेरी गुड, ऑर्डर ब्लॉक पे देखना। नहीं तो एफईजी, अगर हो सकता है कि अभी तक मैंने आपको एफईजी पढ़ाया, हो सकता है यहाँ पे एफईजी 100% बना है। देखो एफईजी 100% बना है। एफईजी के पास ही आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी एफईजी बना है, तो आप बोल सकते हैं कि सर एफईजी के लो के पास से लिक्विडिटी दिखेगी या ऑर्डर ब्लॉक में दिखेगी? बड़े बड़े विक्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो बड़े बड़े विक्स, बड़े बड़े विक्स मतलब बायर स्टॉक को नीचे ला रहे, सेलर और बेच रहे, बायर और ले रहे, सेलर और बेच रहे। तो इससे क्या हो गया? एक रकम का टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये टग ऑफ वॉर है। तो ये बड़े बड़े विक्स आपको इस ऑर्डर ब्लॉक में डिप करते हुए नजर आएंगे। तो मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े जो विक्स आ रहे हैं वो शार्प्स हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके रिटेलर्स के स्टॉक्स को खा रहे हैं। वो जो चूहे हैं, चूहों को यहाँ पे आपके बिल्लियां खा रहे हैं। ये कितने दिन तक भी खा सकते हैं, कई घंटे, कई दिन, 8-10 दिन तक खाएंगे। बाद में जब पूरे रिटेलर्स का काम खत्म हो जाएगा, जबरदस्त स्टॉक क्या हो जाएगा? अपना प्राइस ऊपर लेके चला जाए। यही आपका लिक्विडिटी। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये आपका हाई लिक्विडिटी एरिया है और आपका यहाँ पे आपका लो लिक्विडिटी एरिया अपने बायर्स के लिए। सेलर्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा। अब आप बोल सकते हैं इस चार्ट पे जरा ध्यान देना। वही स्टॉक किसी ने यहाँ के हाइप पे लिया, यहाँ पे हो सकता है 920 क्रॉसओवर में आया, मोमेंटम में आया, FIIDA के फिल्टर में आया, पता नहीं 100 के लोगों के फिल्टर में आया। लोग क्या करते, आ गया खरीद लिया, यहाँ पे भी खरीद लिया, 2% ले लिया, निकल गया, मैं झटका ट्रेडिंग कर लिया, हो गया। बट बाद में क्या होता है? स्टॉक गिर जाता है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी सेल करता है। तो इसीलिए क्या लिक्विडिटी बोलते हैं? आपको बोलिए, बोलो पढ़ो क्या है? स्मार्ट मनी सेल करता है। पढ़ो क्या है? वेरी गुड, सेल। बट रिटेलर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिटेलर्स क्या कर रहे हैं सेल साइड लिक्विडिटी पर? ये रिटेलर्स है, बाय कर रहे हैं। वेरी गुड।
अब जैसे स्मार्ट मनी ने आपका यहाँ पे माल बेचा, बड़े वॉल्यूम्स डिप हो गए, आपका सेल स्टार्ट, रिटेलर्स भी अपना बेचना शुरू कर दिया। रिटेलर्स बेचते बेचते यहाँ पे रिटेलर स्टॉप लॉस लगाए, रिटेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बाई कौन कर रहा है यहाँ पे? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी। वेरी गुड। तो ये आपका हो गया आपका सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी आपके शॉर्ट सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, बट स्मार्ट मनी यहाँ पे बाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपको रिवर्स, इसको कोई भी पक्का करने की जरूरत नहीं, बस समझ लो जब स्टॉक सप्लाई जोन पे आ गया है, यहाँ पे रिटेलर्स ने बाई किया है, स्मार्ट मनी ने सेल किया है। डिमांड जोन पे स्टॉक आ गया, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो लोग सेल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी बाई कर रहा है। इतना ही आपको याद रखना है। यहां तक सबका डाउट क्लियर? जी 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 सर। मैं लाइव में दिखाऊंगा, सो लाइव में आपको एक अच्छे से समझाऊंगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर इस तरीके से स्टॉक जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म, सॉरी अपने स्मार्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा खरीदते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इसको मैं लाइव चार्ट में अभी बताऊंगा, जस्ट मैं यहाँ पे खत्म कर देना चाहूँ। ओके डन। इसके लिए आपको दोबारा मैं एक चार्ट स्लोली दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आया। स्क्रीन को मैं स्टॉप कर रहा हूं एंड टेकिंग वन न्यू चार्ट। ओके, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब जी, ये बता, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब है, अभी दिखाता रुको, स्क्रीन ऑन करके बताता हूँ। 3625 अभी बता रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं जरा चार्ट पूरे बना के रखे रहता हूँ ताकि आप लोगों को लाइव में रिप्ले के साथ समझाने में मजा आता है। ठीक है, मैं वापस आ गया 3625 पे। डन, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ओके चलिए, स्क्रीन अब मैं ऑन करता हूँ, ये आखिरी बार है, उसके बाद आपके पूरे क्वेश्चंस में ले लेते हैं इंशाल्लाह। बता दिए अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो। जी आ रही है। अब आप बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी क्या है, जिसका क्वेश्चन था वो बताएं, ये क्या है? ये वॉल्यूम। वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है? लिक्विडिटी। वेरी गुड, समझ में आ गया हजरत। अब वॉल्यूम को तो क्या है, बोलो व्हाट इज वॉल्यूम इन रियल ट्रेडिंग सेंस? वॉल्यूम का मतलब क्या है? 1 लीटर दूध है या 2 किलो शुगर है? बाहर से वही जो सीआर खरीदा और बिका है उस वॉल्यूम हाँ, को तो अगर आप यहाँ पे मैं इस 3 जून 4 जून के कैंडल पर रख रहा हूं, तो आपको वॉल्यूम के पास 1.86 मिलियन नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदे गए और बेचे गए। बात समझ में आ रही है हजरत? जी बोलिए। यानी तो भाषा बस में मंडी की भीड़ समझ सकते हैं, जैसे कि भीड़ ज्यादा रहेगी तो बाई और सेलिंग ज्यादा रहेगी। जी नहीं, मतलब सिंपल, अभी सिर्फ बच्चे के जैसा समझो। वॉल्यूम का मतलब खरीदे गए और बेचे हुए स्टॉक्स को मिलाकर, यानी 100 आम आपके पास थे दुकान में, 2 घंटे की शुरू के 10 बजे की दुकान खोले, 12 बजे तक 70 मैंगो बिक गए, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 70 मैंगो आपने बेचे, 70 मैंगो सामने वाले ने खरीदे, तो टोटल वॉल्यूम 140, 70 या 100? ऑप्शन बोलो। 40। 100 आम थे सेलर के पास, 70 आम बायर ने खरीदे, ठीक है, बच गए 30 आम। तो अब आप वॉल्यूम कितना हो गया? 70 बाई भी किए, सेल भी किए। ऑप्शन नंबर 1 140, 70 ही खरीदे थे, 70 ही बेचे गए थे। ऑप्शन नंबर 2 20 70, 30 आम बच गए थे 30, तो क्या वॉल्यूम हुआ? आंसर बोलो। ऑप्शन 1 140। 140। 70। ऑप्शन 4 भी लिख देता हूँ, 100। बोलो वॉल्यूम कितने हो? 70 इज द वॉल्यूम। बोलो क्यों? आंसर 70 है। बोलो क्यों? एक ही आम को बेचा गया है और एक ही आम को खरीदा गया है, यानी टोकरी के ही आम उसके जेब में या उसके बास्केट में गए ना हजरत। तो 70 ही तो वॉल्यूम हो ना ट्रेडेड वॉल्यूम्स कितने हुए? ट्रेडेड आम कितने हुए? आम कितने खरीदे गए, बेचे गए, क्वांटिटी बोलो। 70। अब 140 बोलेगे तो फिर हो गया, बेचने वाला भी आपके घर का था दिखता है। 70 आम आपसे लिया, वापस लाके दुकान पर। डॉक्टर साहब, इसको
आम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई एक गाड़ी है, सामने जी जी ढकलने वाले 15 है और पीछे ढकलने वाले उसको सिर्फ 10 है, तो ये लिक्विडिटी आसानी से समझ में आ जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ पे जो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूं, दो टाइप की लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है कि इस जगह पे आपका स्टॉक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूं, शुरुआत आपको मैं 4 जून से कर रहा हूं। अब आप बोल सकते हैं कि 4 जून को मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना लिया है, इसको मैं 1x पे जाता हूं हल्के से समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देखना, मैं 2 नई चीजें बताऊंगा। यहां से स्टॉक चोक बनाया और बॉस बनाया, अच्छा मोमेंटम, जरा यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। देखिए ऑर्डर ब्लॉक मैंने कैसे बनाया है आज दिखा देता हूं, ताकि कल आप जबरदस्त तैयारी करके आएंगे। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बना, स्टॉक ने इंपल्स मूव दिया, करेक्शन मूव दिया, और इंपल्स मूव में इसने नया ऑर्डर फ्लो बनाया, और ये वाला कैंडल जो 1 नंबर कैंडल ऑफ द एफवीजी जो नेक पे बना, एक्चुअली ये वाला नेक और मजबूत मेरे लिए, बट यहाँ पे क्योंकि मोमेंटम में था ये मिंडा, यहाँ पे भी एक एफवीजी बनाया। मैं फिलहाल मेरे वर्किंग के लिए करंट ऑर्डर ब्लॉक उसको मैं बना लेता हूं, तो उसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक डिसिशनल बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक बन गया, जबरदस्त वॉल्यूम आ रहा है, देखो जबरदस्त वॉल्यूम, बेहतरीन वॉल्यूम नीचे दिख रहा है आपको। अब आप बोल सकते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग हाई की तरफ जा रहा, तो हो सकता है वो अपने स्ट्रॉन्ग हाई से स्टॉक ऑलरेडी अपना बेरिश कैंडल बनाया और वो गिर गया। अब आप बोलो यहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन हो गया, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि यहां पे क्यों गिरा, यहां पे जैसे स्टॉक भागा, इस जगह पे आपको मालूम था यहाँ पे सप्लाई जोन था, यहाँ पे कौन लोग आके बाई करते हैं, जल्दी जल्दी बोलो कौन बाई कर रहे हैं यहाँ पे? रिटेलर। सेल कौन कर रहा है यहाँ पे? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी सेल कर, तो स्मार्ट मनी के लिए क्या है, ये जो है ना सेल साइड लिक्विडिटी है, रिटेलर के लिए कौन सी लिक्विडिटी है, ये बाई। बट रियल में क्या हो रहा है, इस सेल हो चुका है, सेल, हमको इससे बचना चाहिए, हमको यहाँ पे खरीदते नहीं, हम लोग यहाँ खरीदते होशियार लोग। अब आप बोल रहे हैं कि सर वेरी गुड, एक कैंडल यहां बना, मैं अगला एक कैंडल से कंफर्म कर लेता हूं कि क्या ये बनेगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे भी बाई कर लिए, ठीक है, बाई कर लिए, स्मार्ट मनी वाले बाई कर लिए, रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट हो रहा धड़ाधड़, यहाँ पे भी रिटेलर बेच रहा है, यहाँ पे भी बेच रहा है। तो विक देखो, इसमें विक देखो, आपको एक विक दिख रहा है, आपको विक डिप मार रहा है अपने ऑर्डर ब्लॉक में। मैं जो चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूं उस पर फोकस करते जाओ। अब आप बोलेंगे कि सर और देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, और आपका बाई सेल वाला कैंडल बना डोजी। अब आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से इसने पूरे रिटेलर की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। हो सकता है कई जगह पे यहाँ पे 4-5 दिन तक चलेगा, कई जगह पे 8-10 दिन तक चलेगा, जैसे कि ब्लू स्टार में 12-15 दिन चला, कृष्णा में 12-15 दिन चला, उसके बाद वो भाग गया। इसके इमीडिएटली एंड में बताता हूं, जो लिक्विडिटी का जो टॉपिक है यही है। ये आपका यहां पे कौन सेल कर रहा है, जल्दी जल्दी बोलो? रिटेलर। और यहाँ पे कौन बाई कर रहा है? ये कैंडल पे भी मैं कर लूंगा बाई, अगर मैं ये मिस कर तो ये कैंडल पे भी बाई कर लूंगा, तो ये आपका स्मार्ट मनी यहाँ पे बाई कर रहा है। तो यूजुअली ये क्या हो गया, ये सेल साइड लिक्विडिटी है रिटेलर्स के लिए, बाई अपॉर्चुनिटी है अपने स्मार्ट मनी के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर रिटेलर पहले यहां बेचा, 4-5 दिन बाद अरे मैं बेचती, स्टॉक भाग गया, वापस इस कैंडल के चक्कर में लालच में आता रिटेलर, तो उन्हें क्या गलती कर रहा बोलो रिटेलर यहाँ पे इस कैंडल चक्कर में? अरे बोलो, बाई मार रहा हूं, बाई मार रहा हूं। स्मार्ट मनी रिटेलर बाई मार रहा, स्मार्ट मनी अगले दिन बेच रहा है, क्यों? उसका हो गया काम तमाम, उसने यहां से खरीद लिया था, सबर में बैठा 7-8% निकाल लिया और वो अपना काम तमाम करके निकल गया। अब आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से आप स्मार्ट मनी, वो निकलने के बाद स्टॉक कई बार वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, या नहीं तो एफईजी बना तो इसका इंड्यूसमेंट बनेगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रहा था कि कैसे आप लिक्विडिटी को समझे ज्यादा टाइम। और एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि ये जब बाई के साइड या आप लिए, ध्यान से देखना, मुझे 2 चीजें यहां पे मिल गई। एक कैंडल के बाद जब भी अगर, एक सेकेंड, ये देखिए ये क्या बना है मार्केट स्ट्रक्चर में, हमने बताया था व्हाट इज दिस EQH। EQH को उसने रेड में क्यों किया बोलो? इक्वल हाई बना है। यही इक्वल लो जब बनता है ना, वो ब्लू में लिखता है जानबूझकर, इक्वल लो ब्लू में लिखता है, नीचे बनता है तो क्यों करता है इक्वल लो ब्लू में बोलो?
से बुलिश डबल रहने का चांस है। डबल बॉटम बुलिश कैरेक्टर है, डबल टॉप बेरिश कैरेक्टर। याद रखना, जब भी अगर EQH आपको दिख गया डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम में, मेहरबानी करके उस स्टॉक से फौरन कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट लेके निकल जाओ, क्योंकि वो स्टॉक डबल टॉप हाई बना है वो टूट जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे टूट गया स्टॉक। अब आपको समझ में आ गया क्यों डबल टॉप से निकलना। देखिए डबल टॉप का पैटर्न इस कैंडल पे बन गया, तो आपको ये छोटा जंप का दे देखते हैं, इतना लॉस से आप बच जाओगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी बताने की। इसी तरीके से क्योंकि आपको यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम भी बताना है, तो सर इसमें एक अगर कोई फंसे हुए जो बेरिश चौक बन गया है, तो उनको जो बेरिश एफवीजी बनता है वहां तक उसको वेट करना चाहिए उसको एवरेज के लिए। नहीं, देखिए लंबे टाइम फ्रेम पे, वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने एफवीजी बताया था, जहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, आपने टॉप पे ले लिया और उस एफवीजी पे वापस एनक्रोच कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको पैसा एवरेज। फॉर एग्जांपल एक काम करता हूं मैं, इसको मैं बाद में लगाता हूं रिप्ले को। यहां पे आप ध्यान देखना, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, अगर आपने स्टॉक में ये वाला एफवीजी मार कर लिया और देखा कि स्टॉक भाग गया है, वापस यहां पे मिल रहा है स्टॉक, जैसे कि आपको हिंदुस्तान जिंक में दिखेगा, HFCL में दिखेगा, ये वाले स्टॉक्स में एवरेज करना बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि बोलो कोसी लाइन से हो रहा है, कोसी लाइन बोलते हैं इसको, आप बताइए। BPR लाइन बोलते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया इस बात आपको? चलिए नेक्स्ट, मैं सीधे सीधे आपको एक डबल टॉप डबल बॉटम एक ही चार्ट पे दिखाता हूं, 25 मार्च 2025। अब आप इस चार्ट पे ध्यान से देखो, ध्यान से इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर्स ये वाले जब बनते हैं तो मजा आता है। बोलते हैं कि सर अगर आपने बालू फोर्स का चार्ट फरवरी मंथ के एंड से देखना चालू करे, डे का टाइम फ्रेम है, और उसने एक जगह पे आके एक इवेंट कर दिया, एक कांड कर दिया, आप बोल सकते हैं कि ये क्या कांड है। बोलिए क्या हो गया यहाँ पे? रिवर्सल। इसने लोअर हाई को काट दिया, तो लोअर हाई से काट के हाई बना लिया, तो इसकी वजह से क्या बन गया? ये बोलो जल्दी, चौक बन गया। वेरी गुड। अब आप चौक बन गया तो आप देख सकते हैं कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। अब आप ये एक सेकंड यहां देखिए क्या बना है, ये इक्वल हाई। भाई कुछ दिनों के लिए शांत हो जा, यहाँ पे कुछ ट्रेड मत कर, हो सकता है कि ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए। यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे मैंने इसको इक्वल हाई देख के नीचे तक स्टॉक आ सकता है। लेट अस सी। हर बार देखा गया है इक्वल हाई के बाद स्टॉक कितना गिरा। ये देखो, ये इक्वल हाई का हाई कैंडल है, सेकेंड कैंडल में इक्वल हाई बना है, कितने % गिरा है स्टॉक? बोलो 25%। अरे भाई माइक नोट करो, 25%। इक्वल हाई पे 25% गिरा। अब मैं आपको बॉटम भी दिखाता हूं, देखो आपको नेक्स्ट। ये बोलो बेरिश जगह पे क्या बना है? इक्वल लो बॉटम में, कौन से कलर में बना है? ये ब्लू कलर। ब्लू। इक्वल लो बन गया तो उठा लो, जबरदस्त। क्यों? इक्वल लो के बाद स्टॉक धड़ाम से भागता भी है, कई बार हो गया। देखिए कितना भागा इक्वल लो के बाद इसने, ओहो भागते गया। मैं स्टॉप करके मेजरमेंट कर रहा हूं, कितना भाग गया है? 31%। तो मेरा एक टॉपिक कवर हो गया। इक्वल हाई पे अल्लाह हाफिज का सोचो, इक्वल लो पे बिस्मिल्लाह का सोचो। यहां तक डाउट क्लियर, समझ रहा? तो एट द एंड बालू फोर्स का किसी ने क्वेश्चन पूछा था, यस इसने अभी फिलहाल के आपके 3 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे रिजल्ट्स आएंगे, डिमांड जोन पे है, अच्छा रेंज है, इसको तोड़ने ना देना। अगर किसी को भी अगर बालू फोर्स का अगर ट्रेड का इंटरेस्टेड है ड्यू टू हल्ला बोल स्टॉक, ये सब मैं हटा देता हूं, बट एक चीज मैं डाल दूंगा यहाँ पे, अपना डे का ऑर्डर ब्लॉक जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, 3 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ठीक ठाक हो सकता है, मोमेंटम रहा तो अच्छा है, तो यहां से स्टॉक लिक्विडिटी देखना। अब किसी ने पूछा था लिक्विडिटी क्या है, मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम्स तो हैं, बट क्या लिक्विडिटी है क्या इसमें? बोलो इतने दिनों से, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं। तो वेट करना पड़ेगा लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी है भाई, जरूर है। आपकी दुकान पे रोजाना जो 70-80 आम बिक रहे थे, 2 या 3 आम बिक रहे, तो दुकान वाला घर पे खुश होके क्या चिकन लेके जाता, मटन लेके जाता, या 2-3 सूखे सब्जी लेके जाता? बोलो जल्दी। सूखे सब्जी लेके जाता। लग जाता था।
तो उसका मतलब दुकान पे लिक्विडिटी नहीं है तो घर पे भी मटन मच्छी नहीं। चलिए झाड़ू हम ही पड़ते हैं। आज का सेशन मैंने जो प्लान किया था उतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर इन द मोस्ट इजी वे। चलो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर ब्लॉक कल, इंड्यूसमेंट कल, सब कल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। दोबारा समझा दें। अरे एक साथ मत पूछो इतने लोग, मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूँ, एक एक